हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 एंड द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज ओमाना's journey. At the end of this lesson, we will be able to know different type of trains, various people working at railway station and various things sold at railway station. Now let's begin our chapter. Now today's chapter ओमाना's जर्नी। ओमाना एक लड़की है, उसने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ एंड की, दिस इज आवर टॉपिक। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी राधा बहुत एक्साइटेड थे। वो एक केरला जा रहे थे, एक ट्रेन ट्रिप, ट्रेन से वो केरला जा रहे थे। तो ओमाना जो थी वो अपनी दादी घर जा रही थी और राधा जो थी वो छुट्टियां स्पेंड करने जा रही थी। तो वो लोग जो है दोनों ने, ओमाना के फादर ने दोनों के लिए टिकट्स ली, दोनों फैमिलीज के लिए। और आफ्टर 2 days राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। वो साइकिल से गिर गई, उसके लेग में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको 6 week का रेस्ट मिल गया। तो इसलिए उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। दोनों फ्रेंड्स बहुत उदास थे, एक जा रहा था एक नहीं जा रहा था। तो इस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई 16th में, जिसमें से राधा तो गई नहीं। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन। जर्नी हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हमें कहीं भी जाना होता है आउट ऑफ स्टेशन तो हमें पहले टिकट लेनी पड़ती है। आप भी जाते हो ना कहीं घूमने, उसके बाद हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, अपना सामान पैक करते हैं। तो इस तरह से ओमाना स्टेशन गई अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई। फिर उन्होंने देखा कि कोच जो था उनका वो बहुत फुल था। ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। कहाँ से ट्रेन चलने वाली थी? गांधीधाम से। और व्हेन द ट्रेन का देयर वाज सो मच कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन था। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड ऑल फ्रॉम द। उन्होंने देखा कि इतनी ज्यादा मतलब रश था ट्रेन में। आप भी जाते हो, देखते हो ना कितना रश होता है। कभी तो कोई तो ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, कोई जाने की कोशिश करता है, कोई अपनी लगेज अंदर सामान डालने की। तो क्या करना होता है? हमें मैनेज करना होता है। हम किसी तरह अंदर जाते हैं, देन फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आउट लगेज अंडर देम। सीट के नीचे हम अपना लगेज रखते हैं। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, जब ट्रेन स्टार्ट होती है उस समय क्या होता है? भीड़ कम हो जाती है। जो छोड़ने आए होते हैं वो लोग तो उतर जाते हैं। फिर वो लोग अपनी सीट फाउंड करके और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है आपको पता है ना? टिकट चेकर आता है ना, टिकट चेक करने वो आता है। उसके बाद वो देखता है कि कौन किसकी सीट पे बैठा है। वो सारी चीजें टिकट चेकर चेक करता है और फिर उनके बाद वो पैसेंजर्स को उनकी प्रॉपर सीट प्रोवाइड करता है। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अम्मा एंड अप्पा को लोअर बर्थ मिली थी। हमने देखा ट्रेन में अंदर कभी 3 सीट्स होती है ना, बिल्कुल नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर, है ना। अन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ। उनको बीच वाली बर्थ मिली थी। ओके, नाउ देयर आर, दिस इज द पिक्चर ऑफ रेलवे स्टेशन। आप लोगों ने देखा ही है रेलवे स्टेशन पे कितने लोग होते हैं। जिनको भी जाना होता है वो रेलवे स्टेशन पे आते हैं। एक गाड़ी आती है, दूसरी जाती है। इस तरह से रेलवे स्टेशन पे बहुत सारा रश होता है, बहुत भीड़ होती है वहां पे। सभी अपने अपने ट्रेन के, सबों को एक जगह तो जाना नहीं होता है, तो सभी अपने अपने ट्रेन की वेट करते रहते हैं कि कब हमारी ट्रेन आएगी। आप भी कहीं जाते हो तो इंतजार करते हो ना कि जल्दी से हमारी ट्रेन आ जाए और हम जाएं। आपको भी लगता है जल्दी जल्दी दादी घर पहुंचना या जहां भी हमें जाना है वहां जाने का। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉप्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं और आप लोग उनमें से कुछ चीजें परचेज भी करते हैं। आप देखो यहाँ पे फ्रूट्स चाट वाला भी खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। कोई चाट परचेज कर रहा है, कोई कुछ परचेज कर रहा है। जिसको भी जो चीज खाना होता है वो स्टेशन पे परचेज करते हैं। और बच्चे तो मानते ही नहीं है, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं चीजें। मम्मा ये दिला दो, मम्मा वो दिला दो। तो रेलवे स्टेशन पे सारी चीजें मिलती हैं। आप जो भी चाहो आप वहां पे परचेज करके खा सकते हो। वहां पे शॉप्स भी होती हैं। आप ये देखो, यहाँ पे शॉप्स, यहाँ पे बुक्स है। आपको ट्रेन में बैठते हो तो आपको बहुत, अगर आपका जो जर्नी बहुत लंबा है, 1 day 1 night, तो आपको टाइम पास करना है। आप अकेले जा रहे हो, पहले तो आपकी ओमाना की फ्रेंड जा रही थी राधा, उसने सोचा टाइम पास,
तो हमें अपना टाइम पास करने के लिए हम अपने साथ बुक्स भी ले जा सकते हैं। हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमारा मन लगेगा और हमारा टाइम भी स्पेंड होगा। ओके, नाउ आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट। ट्रेन में जब ओमाना बैठ गई, जर्नी स्टार्ट हो गई, तो लंच करने के बाद कुछ लोग तो सो गए, लेकिन जो ओमाना थी वो नहीं सोई। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। वो विंडो की सीट के पास बैठ के वो बाहर देख रही थी। आप भी जाते हो तो आपको भी लगता है ना कि मैं विंडो की सीट लूं, मैं बाहर देखूंगा, बाहर क्या क्या चीजें दिख रही हैं हमें ट्रेन के विंडो से। तो ओमाना ने देखा बहुत सारे फील्ड्स, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। कुछ सूखे हुए थे। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेज। कुछ विलेज से भी ट्रेन पास होके गई। आप जब ट्रेन से बाहर देखते हो तो कहीं कहीं पर आपको माउंटेन्स भी दिखते हैं। तो अर्लियर इट वाज रियली हॉट, बहुत गर्मी थी, लेकिन चूंकि अब इवनिंग का टाइम था तो देयर इज सम ब्रीज, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। सन इज स्लोली सेटिंग, सन भी धीरे धीरे सेट हो रहा था और स्काई हैज बिकम ऑरेंज। और आपने देखा ना जब सन सेट होता है तो स्काई कैसा लगता है, ऑरेंज शेड। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड। उसी समय उनकी ट्रेन वलसाड स्टेशन से पास किया। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स। वहां पे ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी? बहुत सारे स्टेशन होते हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है, पैसेंजर उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो वलसाड में ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स, बट शॉर्ट टाइम में देयर वाज सो मच नॉइज। बहुत भीड़ हो गई वहां पे स्टेशन पे। कोई कह रहा है चाय गरम, चाय ले लो, कोई कह रहा है बटाटा बड़ा ले लो, कोई कह रहा है पूरी साग ले लो, कोई कह रहा है दूध ले लो। आप जाते हो ना, आपने कभी नानी के घर गए, आपने देखा है ना जब कहीं भी स्टेशन पे, किसी भी मिड में स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो आप भी अपनी मामा को कहते हैं, पापा को कहते हैं, पापा हमें ये दिला दो, हमें ये खाना है। और बाहर आवाजें आने लगती है ना कि चाय ले लो, समोसे ले लो, कुल्फी ले लो। सुनी होगी ना आपने, आपका भी मन करता है लेने का और आपने लिया भी होगा। सॉरी। तो इस तरह से ओमाना अपनी जर्नी बता रही है कि जब वो बैठी, वो विंडो के पास बैठी, उसने बहुत सारी चीजें विंडो से बाहर देखी। अब ये देखो आप, ओमाना की फैमिली ट्रेन में बैठी है ना, लोअर बर्थ पे बैठी है, और ओमाना को देखो कहाँ पे बैठी है वो विंडो के पास। क्योंकि आप भी चाहते हो ना विंडो के पास, क्योंकि विंडो से खूब ठंडी ठंडी हवा भी आती है और हमें सारी चीजें विंडो से बाहर, जहां जहां से हमारी ट्रेन पास होती है, वहां वहां से हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं भी जब छोटी थी ना तो मैं भी विंडो के पास बैठती थी, क्योंकि मुझे हमेशा बाहर देखना बहुत अच्छा लगता था अपनी जर्नी के टाइम। तो ओमाना भी विंडो के पास अपनी सीट ली और वो बैठी। तो इस तरह से बाहर बहुत सारे वेंडर्स की आवाज आ रही थी, चाय गरम, बटाटा बड़ा, समोसे, पूड़ी, साग, दूध, ठंडा दूध ले लो, है ना। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। कुछ बेच रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। फिर वी क्विकली, ओमाना ने क्या खरीदा? बॉट सम बनानास एंड चीकूज। उसने विंडो से ही बनाना और चीकू लिया। नाउ क्वेश्चन, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो? ओमाना ने विंडो से क्या देखा? ओमाना सॉ फील्ड्स, स्मॉल विलेजेस, एंड सी ऑल्सो सॉ द ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई एट द टाइम ऑफ सनसेट। What are some of the things that are sold at railway station? आपने देख लिया ना रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। बुक्स भी होती हैं, टॉयज, फूड्स, पूरी, कोल्ड ड्रिंक, बटाटा बड़ा, ठंडा दूध, हॉट टी, डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ 16 मई, टाइम 8:30। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। उसने जब वो ट्रेन में बैठी तो उसने वहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। सुनील एंड अन, दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंडमदर हाउस इन कोझीकोड। वो भी अपनी दादी के घर जा रहे थे। तो सुनील हैज गिवन टू ओमाना सम स्टोरी बुक्स। सुनील ने उसको कुछ स्टोरी बुक्स दी पढ़ने के लिए। अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम। फिर वो बाथरूम में गई, बट वहां पे वाटर ही नहीं था, क्योंकि बहुत लोग यूज करते हैं तो वाटर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए हमें अपना वाटर लेके जाना चाहिए। अब देखो विंडो से मुझे, जब मैं जाती हूँ तो रास्ते में हमें माउंटेन्स भी दिखती हैं, रिवर्स भी दिखती हैं। रिवर्स में आप देखो बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह हैं, कई पहाड़ियाँ, उसके आसपास ट्रीज भी दिखती हैं ट्रेन से। तो हम ट्रेन से बहुत सारी चीजें देख के हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। ओमाना ने भी बहुत सारी चीजें देखी। अब ओमाना को ये देखो, आप ओमाना को माउंटेन दिख रहा है, हिल दिख रहा है ना। अब आपने पहले स्टोरी मैंने आपको बताई तो आपने बताया था ना कि एक विलेज से भी ट्रेन पास की थी। दिस इज द
सीन ऑफ विलेज। यहाँ पे विलेजर्स बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं विलेज में, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉल खेल रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं आपको। ये दिस इज द सीन ऑफ विलेज। आप कभी गए हो क्या विलेज? आपने देखा क्या विलेज में? विलेज में जैसे सिटी में सारी चीजें होती हैं वैसे ही विलेजेस में भी होती हैं, बट सिटी में बड़े बड़े हाउसेस, बंगलो वगैरह होते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं हाउसेस हैं, बच्चे हैं और सभी लोग ट्रीज के नीचे बैठ के, जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत आपस में बातें करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं, हमारी ट्रेन जाती है तो हमारे पास से और डिफरेंट टाइप की ट्रेन्स भी पास होती हैं। उसमें से एक ये पिक्चर है, ये सिर्फ ना सामान ले जाने के लिए होती है। कुछ ट्रेन ऐसी होती है जिनमें सिर्फ सामान ले जाने के लिए हम वो यूज में होती है। कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो एसी होती हैं, कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जिसमें हमें फूड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है, हमें इवन ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ। तो वो हमें चूज करना होता है क्योंकि किसी किसी के रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, टिकट की चार्ज हाई होता है। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ वर्कर्स जो ट्रेन पे और रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो काम करते रहते हैं। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही है। मिड में तो आपको रेलवे स्टेशन की पिक्चर दिख रही है। ऊपर आपको व्हाइट कोट में एक लेडी दिख रही है, उसके पास लगेज उठाए हुए एक दिख रहा है ना आपको पर्सन। आपको एक व्हाइट शर्ट में दिख रहा है जिसने ग्रीन फ्लैग ले रखा है। नीचे आपको एक ड्राइवर दिख रहा है, एक चश्मे वाला आपको पर्सन दिख रहा है, एक उसमें दिख रहा है। तो इस तरह से, तो जो व्हाइट ड्रेस वाली है वो है टिकट सेलर, हमें टिकट लेनी पड़ती है। और अगर हमारे पास बहुत सामान होता है तो हम किसको बुलाते हैं? कुली को। कुली हमारा सामान उठा के ट्रेन में पहुंचाते हैं। अपने स्टेशन पे सफाई करने वाले स्वीपर्स को भी देखा होगा। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वीपर। और जो गार्ड होता है वो, ट्रेन हमें स्टार्ट करनी होती है तो ग्रीन फ्लैग और स्टॉप करनी होती है तो रेड फ्लैग। तो इस तरह से डिफरेंट वर्कर्स होते हैं जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन काम करते हैं। ड्राइवर जो होता है वो ट्रेन चलाने काम करता है। अब नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ टिकट चेकर। टिकट चेकर क्या करता है आपको पता है? बता दिया मैंने आपको, है ना। टिकट चेकर क्या करता है? आपकी क्या, हर पैसेंजर की टिकट चेक करता है और अगर वो रॉन्ग सीट पे बैठते होते हैं उनको प्रॉपर जो उनकी सीट है वो उनको प्रोवाइड कराता है। और अगर कोई टिकट लेके नहीं बैठता तो उनको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। ये तो एक क्राइम है ना कि हम बिना टिकट के बैठ रहे हैं ट्रेन में, हमें तो टिकट लेनी चाहिए। तो और हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? टिकट के ऊपर इस पे बैच होता है कंडक्टर पे। ओके, दिस इज नाउ कंप्लीट योर चैप्टर ओमानास जर्नी। कैसा लगा आपको? अच्छी लगी है स्टोरी ओमाना की जर्नी आपको? बताओ। Understood, students? What we have learned from this chapter? Different type of trains, different things sold at railway station. Okay, thank you and have a nice day.